हालेलुया। प्रभु के नाम का मैं धन्यवाद देता हूँ कि उसने एक और दिन हमारे जीवन में दिया ताकि हम उसकी स्तुति प्रशंसा कर सकें और उसकी हजूरी में उसके वचनों को सुन सके। और पास्टर जी का, उसकी फैमिली का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने समय में से समय दिया परमेश्वर के वचनों के लिए। और आइए हम चलते हैं प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय। पहले हम देख रहे थे 5वीं मोहर के बारे में और फिर आज हम 6ठी मोहर और उससे आगे भी चलेंगे। और 5वीं मोहर जब खुलती है तो उसमें क्या होता है कि जिन्होंने परमेश्वर के वचन के कारण, गवाही के कारण अपनी जान को दिया या मारे गए, उन सब की जो रूहें हैं, उनकी आत्माएं हैं, वो वेदी के नीचे हैं। और जो, क्योंकि मैं पिछला थोड़ा रिपीट करूंगा फिर उससे आगे चलूंगा। और जो कलेश में परमेश्वर की गवाही के बिना जो लोग मारे जाते हैं, और वो उनका क्या होता है, वो सीधे जाते हैं अधोलोक में। ये वहां जो अब इस समय जो हमारी रूहें हैं, ये परदोष में जाती हैं, वेदी के नीचे नहीं। ये वेदी का स्थान अलग स्थान है। इसको पैराडाइज भी कहते हैं। और जो पैराडाइज है अब्राहम की गोद है, और वेदी का स्थान, ये दोनों अलग हैं। और समय के हिसाब से न्याय होता है। ये एक न्याय की प्रक्रिया है, परमेश्वर के क्रोध का एक समय है। मैं आपको पहले कुछ पॉइंट बता देता हूं कि ये समय कैसे चलता है। सुनिए, हमारा न्याय जो होगा हमारे कर्मों के हिसाब से होगा। जैसे हमने काम किए हैं वैसा हमारा क्या होगा, न्याय होगा। ये सारे लोग बिल्कुल ये सारी बातें कहते हैं, ये सही है। लेकिन और बहुत सारे पॉइंट है जो हम कभी नहीं जान पाते। मैं अब आपको बताऊंगा। हमारी विश्वास के अनुसार भी, कर्मों के अनुसार भी, विश्वास के अनुसार, क्योंकि लिखा गया है जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा तुम्हारे साथ होगा। क्योंकि जब तोड़े दिए गए, 10 तोड़े है ना, किसी को 1, किसी को 2, और जिसके पास 1 था उसने कहा मैंने तेरा तोड़ा जो है ना, जो तूने मुझे दिया है बिजनेस के लिए, और मैंने उसको क्या किया, दबा दिया। और दबाकर क्या करा, रख छोड़ा। क्योंकि मैं जानता था कि तू एक क्रूर जन है और तू अपने दिए हुए का पूरा पूरा क्या लेगा, हिसाब लेगा। यीशु मसीह एक दृष्टांत कह रहे हैं। और यीशु मसीह ने उसके आगे जो उसका उत्तर था वो पता क्या दिया। वो मालिक कहता है कि तू जानता था कि मैं एक क्रूर जन हूं और मैं पूरा पूरा हिसाब लूंगा। तू ऐसा करता कि जो मैंने दिया था, तू सराफों को, जो ब्याज देने वाले होते हैं ना, ब्याजरिए, उनको दे देता। मैं आप ही आकर उसका हिसाब ले लेता। पर अब तूने अपने जीभ से कहा है कि मैं क्या हूं, एक क्रूर जन हूं। अब जैसा तूने विचार किया मेरे लिए, अब मैं वैसा ही तुम्हारे साथ करूंगा। ऐसा ही है ना। और जिन्होंने बिजनेस किया उनको उनके काम के हिसाब से, जिसको 10 दिए गए उसको और 10 दे दिए, जिसको 5 दिए उसको और 5 दे दिए। लेकिन इस बंदे को विश्वास के, कर्म के हिसाब से नहीं, जो उसके विचार थे। अब विश्वास के हिसाब से, कर्मों के हिसाब से और समय के हिसाब से। अब आप कहेंगे कि समय के हिसाब से कैसे। एक आयत पढ़ ले, क्योंकि प्रकाशित वाक्य को समझने से पहले न्याय के बारे में समझना बहुत जरूरी है। मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताऊंगा। आप पढ़िए मत्ती की अंजील, उसका 23 अध्याय, उसकी 35 आयत को पढ़े, फिर मैं आपको समझाता हूं। और कई बात है। 35। जिससे धर्मी हाबिल से लेकर बिरियका के पुत्र जकरिया तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था, जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है,
वह सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ। बस ये यीशु मसीह उन लोगों से प्रार्थना कर रहा है, प्रचार कर रहा है कि कहां से लेकर हाबिल, है ना। अभी जिन लोगों को यीशु मसीह ये बातें कह रहा है, क्या उन्होंने हाबिल को मारा? हाबिल को मारा? नहीं मारा। अब इनके ऊपर हाबिल के कत्ल का इल्जाम क्यों आएगा? जकरिया को, बिरिया के पुत्र जकरिया को इन्होंने नहीं मारा। अब इनके ऊपर इनके खून का इल्जाम आ रहा है। यह है समय। कई जगह में लिखा है इस समय के लोगों के ऊपर आएगा, समय के हिसाब से भी। और एक आयत है, पौलुस लिखता है कि जिनको व्यवस्था दी गई है उनका न्याय किसके हिसाब से होगा? व्यवस्था के हिसाब से, है ना, व्यवस्था के हिसाब से। लेकिन जिन्होंने बिना व्यवस्था के परमेश्वर को ग्रहण किया है, उनका न्याय कैसे होगा? बिना व्यवस्था। ये तो मैं अपनी तरफ से नहीं बोला, ये वचन में लिखा। मैं आपको न्याय की प्रक्रिया, है ना, व्यवस्था के अनुसार भी न्याय होगा, बिना व्यवस्था के भी होगा, विश्वास के अनुसार भी न्याय होगा, ठीक है, और कर्मों के हिसाब से भी होगा, विचारों के हिसाब से भी होगा। अपनी जीव से हम जो बातें बोलते हैं उसके कारण भी लिखा है, तू अपनी मुंह के कारण ही क्या ठहरेगा? दोषी। अब जब हम जो बोलते हैं, जो विचार करते हैं, जो कर्म करते हैं, ये सारी, क्योंकि जब प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तो पीछे हम देखते हैं पुस्तकें खोली गई। पुस्तक नहीं, एक पुस्तक खोली गई, जीवन की पुस्तक, उसमें वो अलग है। लेकिन जब हिसाब किया जाएगा, जब न्याय किया जाएगा, तब पुस्तकें खोली जाएंगी। कैसे? मैं इसके ऊपर आऊंगा, पहले ये बातें समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर इसको आप अच्छे से समझ पाओगे। क्योंकि यहां जो न्याय हो रहा है ये अलग तरीके से है। ये पैराडाइज में नहीं जा रहे, ये जा रहे हैं वेदी के नीचे। और जब हम देखते हैं कि न्याय कैसे है, तो फिर इसको समझना बहुत जरूरी है। इन बातों को अगर समझना है तो न्याय को समझना बहुत जरूरी है। अब धर्म के कामों से भी न्याय होगा, पता है, प्रेम और अनुग्रह। प्रेम के साथ, जिनके साथ परमेश्वर ने प्यार किया, उनका न्याय अलग होगा। जो चुने हुए हैं उनका न्याय अलग होगा। जो नहीं चुनेंगे, जिनके ऊपर वो क्रोध के लिए ही, पता है, मैं आपको बता देता हूं, पौलुस की पत्रियों में लिखा है कि एक मेज के ऊपर कई प्रकार के बर्तन होते हैं, सोने और चांदी। मैं उस प्रचार में नहीं जाऊंगा, लेकिन उसके लास्ट में लिखा है कुछ आदर के, कुछ निरादर के। ये पहले से डिसाइड है, क्योंकि कुछ चुने हुए हैं परमेश्वर के काम के लिए, राइट। अब जो चुने हुए हैं, चुने हुओं का न्याय चुने हुओं के हिसाब से ही होगा। ये न्याय, जो न्याय की प्रक्रिया है, ये एक तरह से नहीं हो रही। ये कई वजहों के कारण, और समय के हिसाब से भी। ओके, तो अब ये समय है कि जो लोग परमेश्वर की गवाही दे रहे हैं, आज आप गवाही देने के कारण यदि मरोगे, ये मैं आपको पहले समझा देता हूं, क्योंकि आप गलत समझेंगे तो फिर और ही कुछ बन जाएगा, ठीक है। इसको बढ़ा और घटा नहीं सकते। जब आज को कोई मारेगा, आप गवाही दे रहे हो, तो आप वेदी के नीचे नहीं जाओगे, पैराडाइज। कहां जाओगे? अब्राहम की गोद में। जब ये समय बदल जाएगा, जब मोहरें खोली जाएंगी, तब समय जो होगा
चेंज हो जाएगा। अब आपको पता है कौन सा पीरियड चल रहा है समय का? ग्रेस। पहले था, मैं आपको समय के बारे में बता दूं, पहले था विवेक का युग, ठीक है। उसके बाद में आया विवस्था का युग, समझे? विवस्था का युग, उसके बीच में 400 साल डार्क पीरियड है, और वो उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। उसके बाद आया अनुग्रह का युग। अब आप कौन से युग में हैं? अनुग्रह के। प्यार और अनुग्रह के युग में, राइट। इसके बाद कौन सा युग आने वाला है? कलेश। कलेश, सताव, क्रोध, समझे? और क्रोध के बाद में कौन सा समय आएगा? थोड़ा बोलो। नहीं, 1000 साल का राज्य। 1000 साल के राज्य के बाद फिर आएगा न्याय। ओके, समय के बारे में समझ गए? समय के बारे में पहले कौन सा युग था? विवेक का। ओके, परमेश्वर उनके मन में बात करता था, वो वैसे ही करते जाते थे। ओके, फिर आ गया विवस्था का, राइट। विवस्था के बाद आया अनुग्रह। अनुग्रह के बाद में आएगा कलेश। कलेश के बाद में आएगा 1000 साल का राज्य। उसमें कानून और व्यवस्था अलग होगी, ठीक है। उसके बाद में आएगा न्याय, जो लास्ट होगा। ओके, तो यहां जो लोग मर रहे हैं, ये कौन से काल में मर रहे हैं? क्लेश काल में। कलेश में। इसलिए इनके साथ अलग व्यवहार हो रहा है। इसको आप अपने साथ जोड़, राइट। यहां जो लोग मर रहे हैं वो सीधे सीधे अधोलोक में जा रहे हैं, और जो गवाही दे रहे हैं वो सीधे सीधे स्वर्ग में। और स्वर्ग में एक खास जगह है, क्योंकि खास समय है, वेदी के नीचे। ओके, समझ आई ये दोनों बातें? वेदी और अधोलोक का ये क्यों कॉन्सेप्ट चल रहा है? क्योंकि समय अलग है। इसीलिए मैंने आपको न्याय के बारे में बताया कि समय के हिसाब से भी न्याय हो रहा है। मैंने आयत पढ़ा दी कि हाबिल के का जो खून है वो कैन के सिर नहीं आ रहा, लेकिन यीशु मसीह कह रहा तुम्हारे ऊपर, जो तुम अब के समय के लोग हो। और जितने भी पीछे मरे हैं, इसकी एक बड़ी लंबी वजह है, मैं उस स्टोरी में नहीं जाऊंगा। ये क्यों ऐसा हो रहा है, मेरे से किसी ने क्वेश्चन किया कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। इसकी एक वजह है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इसी में रहूंगा। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। अब समझ आई ये 5वीं मोहर, और इसके बीच में जो दो झुंड हैं, ये अलग अलग जगह में जा रहे हैं, राइट। और वो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि समय अलग है। ओके, चलिए आगे पढ़े हम 12 छठी मोहर के बारे में। जब उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ, और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्थर लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की कोहों में और चट्टानों में जा छिपे, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। दिन आ पहुंचा है। ओके, राइट। और दिन बस आगे बाद में पढ़ते हैं। यहाँ एक घटना हो रही है। छठी मोहर जब खोली गई तो क्या हुआ? अब भूकंप हुआ। भूकंप अब भी होते हैं, लेकिन ये छोटे स्केल के होते हैं। ओके,
और इससे इस भूकंप से एक काम हो रहा है, हर एक टापू जो है हिल गया और अपनी अपनी जगह से तितर बितर हो गया। और ये जो सूरज और चंद्रमा के चिन्ह यीशु मसीह ने, जब हम मत्ती उसका 24 अध्याय पढ़ेंगे ना, तो उसमें लिखा गया है कि अंत के दिनों में या उनकी शुरुआत में क्या देखोगे तुम? चिन्ह। आकाश में चिन्ह देखोगे। ये चिन्ह शुरुआत है। अब भी कई बार, ये पिछले साल ही 2023 में हमने लाल चंद्रमा देखा, ठीक है, और सूरज ग्रहण कई बार लग चुका है। ये इसके अलग अलग समय में अलग अलग टाइम है। चलिए हम पढ़ते हैं, मैं आपको बाइबल में से बताता हूँ, कई आयतें हैं, इन आयतों को पढ़ें तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। फिर मैं इसका करूंगा। होशे उसका 2 अध्याय पढ़े। होशे की पुस्तक जल्दी लिखो ने, क्योंकि समय कम है। और उसकी 21 आयत, सॉरी नहीं, पहले मती पढ़े 24 उसकी 4। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। ओके, ये शुरुआत है। लूका 21 आप पढ़ते जाओ आयतें। लूका 21 से अध्याय है उसकी 25 और 28 तक। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे। ओके, राइट। सूरज और चंद्रमा में क्या दिखाई देंगे? चिन्ह। अब भी हम देख रहे हैं, लेकिन इनकी संख्या जो है बढ़ जाएगी, और ये कुछ समय के लिए होता है, कुछ घंटों के लिए होता है, लेकिन ये समय बढ़ता जाएगा। ओके, ये समय बढ़ता जाएगा। इसमें और भी है, समुद्र में भी कुछ हो रहा है। और पढ़िए 28 तक, इसको पढ़ दें, फिर आगे पढ़ेंगे हम। और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वह समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। 28 तक पढ़ना बस। भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा। लोगों के जी में जी ना रहेगा। प्रकाशित वाक्य में जब हम छठी मोहर को देख रहे हैं, तो उसमें क्या है? स्वतंत्र, दास और जितने भी धनवान है, कोई गरीब है या कोई अमीर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब लोग क्या कह रहे हैं? मन में घबराए हुए हैं और क्या गुफाओं में छुप रहे हैं। उनका मन घबराया हुआ है, क्योंकि ये यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया ऐसा होने वाला है, और वो होगा। और ये सारे लोग पहाड़ों की गुफाओं में छुप रहे हैं कि यीशु मसीह के मुख से हमें बचाए। कौन बचाएगा? कोई नहीं। जब वो आएगा तब कोई छिप भी नहीं सकता, और ना ही कोई भाग सकता है, और ना ही उनको कोई बचा सकता है। लेकिन उनके जी में जी नहीं रहेगा, क्योंकि समय रहते उन्होंने परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया, या उनकी बातों पर, उन चिन्हों पर, उन समयों पर। पता है, एक बात समयों के बारे में समझना बहुत बहुत आवश्यक है। यीशु मसीह फरीसियों से कहता है, तुम आकाश को देखते हो और कहते हो लाल है, और ऐसा मौसम होगा, बादल देखते हो तो बारिश होगी, अगर कोई धुंध सी है तो अलग अलग, तुम मौसम को देखकर उसके व्यवहार के बारे में बता सकते हो, लेकिन समय के चिन्हों के बारे में क्यों नहीं समझते? समय के चिन्ह है। समय के क्या है? चिन्ह है। सूरज का अंधारा होना, चंद्रमा का लाल होना, या आकाश में और कई चिन्ह देखे जाते हैं। उन चिन्हों का देखे जाना ये एक संकेत है। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, ये हमारे लिए संकेत है। राज्य राज्य पर, देश देश पर, और कौम कौम पर, और एक दूसरे को लोग मारेंगे या विरोध में हो जाएंगे। ये सारा हो रहा है। कई देश अब भी आपस में लड़ रहे हैं, और देशों की लड़ाई शुरू होने वाली है। होगी, ये कम नहीं होगी, लेकिन थोड़े समय के लिए एक शांति का संदेश जरूर होगा। वो समय आएगा जब विरोधी मसीह अपना थोड़ा राज्य कायम करेगा, थोड़े समय के लिए। ठीक है, और आगे हम पढ़ते हैं दूसरा पत्रस। आपको पढ़ाता जाता हूँ, फिर हम देखेंगे कि इन चिन्हों के बारे में क्या है। जल्दी जल्दी आयत पढ़ेंगे, फिर इसका मैं बारे में बात करूंगा।
दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय उसकी 7 से शुरू करेंगे। 3 की 7 से। दूसरा पत्रस और 3। वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसा ही रखे रहेंगे। बस ये जो आकाश और पृथ्वी और ये सारे जो तारा हैं, ये किस लिए बनाए गए हैं? कि नाश किए जाएं, चलाए जाएं। क्यों है? क्योंकि लोगों ने परमेश्वर की भक्ति नहीं की, भक्तिहीन लोगों के कारण। ओके, ये होगा। ये मैं सारी जो भविष्यवाणियां मैं आपको सुना रहा हूँ। आगे चलेंगे हम। यशायाह उसकी 13 अध्याय पढ़ते जाएं। ये जो चिन्हों के बारे में लिखा है ना, ये सारे पहले पढ़ ले, फिर बात करेंगे इनके बारे में। 13 अध्याय उसकी 10 आयत। क्योंकि आकाश के तारागण और बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश ना देंगे और क्या कहा गया? आप सुनना है, पढ़ भी ले और सुनेंगे। एक बार फिर पढ़े शुरू से। क्योंकि आकाश 13 की 10। क्योंकि आकाश के तारागण और बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश ना देंगे और सूर्य उदय होते होते अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा अपना प्रकाश ना देगा। राइट। यशायाह 50 उसकी 3। आप पढ़ते जाओ। ये सारी बातें लिखी हुई हैं जो प्रकाशित वाक्य में लिखी गई है। इस बात को आप जानकारी में दें। मैं आकाश को मानो शोक का काला कपड़ा पहनाता और शोक का काला कपड़ा। आगे। और टाट को उनका ओढ़ना बना देता हूँ। जोएल उसका 2 अध्याय उसकी 31 की प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी है। और ये नहीं है कि इससे पहले किसी ने इसके बारे में भविष्यवाणी नहीं की। ये मैं सारी भविष्यवाणी आपको सुना रहा हूँ। जोएल 2 अध्याय उसकी 31 आयत। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। क्या होगा? रक्त सा। यशायाह भी भविष्यवाणी कर रहा है, यीशु मसीह भी कर रहा है, जोएल भी कर रहा है, और यहेजकेल 32 अध्याय चलिए पढ़िए उसकी 7 आयत। क्योंकि प्रकाशित वाक्य को समझना तो ये पूरी बाइबल में आपको घूमना पड़ेगा, आप एक ही जगह में नहीं जा सकते। ठीक है, 32 इसीलिए इसको खोलना थोड़ा मुश्किल होता है। 32 अध्याय की 7 आयत। जिस समय मैं तुझे मिटाने लगूं, उस समय मैं आकाश को ढांपूंगा। जिस समय मैं तुम्हें नाश करने लगूं, तो उस समय मैं क्या करूंगा? आकाश को ढांप दूंगा। अब आगे। और तारों को धुंधला कर दूंगा। तारों को क्या कर दूंगा? धुंधला कर दूंगा। ठीक है, 32 की 7। ठीक है। और आमोस आगे निकालिए। पहले आपको ये सारी आयतें पढ़नी पड़ेगी किस किसने भविष्यवाणी इस विषय में की है। आमोस की पुस्तक 8 अध्याय की 9 आयत। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, उस समय मैं सूर्य को दोपहर के समय अस्त करूंगा और इस देश को दिन दोपहरी अंधियारा कर दूंगा। मैं तुम्हारे पर्वों के उत्सव को दूर करके विलाप कराऊंगा और तुम्हारे सब गीतों को दूर करके विलाप के गीत गवाऊंगा। विलाप करेंगे। ओके, मैं तो बस जो प्रकाशित वाक्य में जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? विलाप कर रहे हैं कि बचाए, क्योंकि ऐसा उन्होंने नाश, ऐसा मतलब समय कभी देखा नहीं। अब ये प्रकाशित वाक्य में जो हो रहा है, ये एक समय की घटना नहीं है। एक समय की घटना नहीं है। ये प्रकाशित वाक्य में 1-2 बार होगी, क्योंकि धुंधला करूंगा। क्या कहा गया कहीं कई जगह में? मैं तारागण को क्या करूंगा? धुंधला कर दूंगा। सूरज को क्या करूंगा? मैं एक कपड़ा उड़ा दूंगा। अभी ये पूरी तरह सूरज हटा नहीं दिया जाएगा,
क्योंकि कई जगह में लिखा गया है सूरज और चंद्रमा जो है ना, उसको जो सारा आकाश है उसको एक चद्दर के समान, एक कागज के समान लपेट कर हटा दिया जाएगा। वो समय इन्हीं दिनों में होगा। लेकिन ये कुछ घटनाएं हैं, ये समय समय पर होंगी। पहले चिन्ह होंगे, फिर और ज्यादा ये बढ़ता जाएगा। और जैसे पहली मोहर खुलती है और ये मोहर जो 7 मोहरों तक खोला जाएगा, ये कई बार हम इसको ना ऐसे देखते हैं कि बस मोहर खुल गई, अब खत्म। अब आप पहली मोहर के बारे में कुछ नहीं जान रहे, क्योंकि हम छठी मोहर पर देखते हैं, पर वो छठी मोहर वाला व्यक्ति है अभी। हम दूसरी मोहर खुल गई है, हमने प्रचार कर दिया, आप भूल गए, लेकिन वो दूसरी मोहर चल रही है, लड़ाइयां चल रही हैं, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। अब तीसरी मोहर जब खुलती है तो देखते हैं अकाल पड़ गया, है ना। चौथी मोहर खुलती है तो मरी फैल गई। ये सारी घटनाएं यहां चल रही हैं, छठी मोहर तक चल रही है, 5वीं तक चल रही है, 7वीं तक चलेगी। ये 19 अध्याय तक ये सारी मुसीबतें, सारी परेशानियां चलती जा रही हैं। और जब इनका ये जो मोहरें हैं, ये इनके बीच में ये है कि अंत तक का भी बता दिया गया है। अब यहां मोहरों के बाद इसी में से जो आगे लिया जाएगा, जो कटोरे आएंगे, क्योंकि आपको समझना बहुत जरूरी है, मैं आगे इसका प्रचार करूंगा। इसी में से इसका विश्लेषण जैसे करते हैं, इसी में से अलग अलग प्रभाव सामने आएंगे। अब यहां क्या क्या कहा गया है कि आकाश के तारे क्या करने लगे, धुंधलाने लगे और गिरने लगे। टापू अपनी जगह से हिल गए, भूकंप आने लगे, है ना। अब इन्हीं बातों को आगे चलकर जब कटोरे उंडेले जाएंगे, जब तुरियां फूकी जाएंगी, है ना, जब विपत्तियां आएंगी, तो इन्हीं बातों में से और ज्यादा उसका इफेक्ट बताया गया है। आगे उसको और ज्यादा बढ़ाया गया है। ये बढ़ती जाएंगी, अकाल रुकेगा नहीं, ठीक है, मरी रुकेगी नहीं, कलेश रुकेगा नहीं, ये है, सताव रुकेगा नहीं, क्योंकि ये महाकलेश है। ये नहीं है कि एक दिन हो गया बस, एक दिन की लड़ाई, 10 दिन की लड़ाई, ऐसे नहीं, ये चलती रहेगी। जब तक ये कलेश का समय चलता रहेगा तब तक लड़ाइयां चलती रहेंगी, तब तक अकाल चलता रहेगा, तब तक मरी चलती रहेगी, तब तक ये सारे काम जो है ना होते रहेंगे, कभी इधर कभी इधर, कभी उधर कभी उधर, ये होता रहेगा। इसलिए उन दिनों में जब यीशु मसीह हिसाब लेने आएंगे तो छठी मोहर के समय में अब उनको पता चल गया है लोगों को कि अब वो परमेश्वर आने वाला है। अब उससे कौन बचाएगा, क्योंकि हमने सुनी नहीं, हमने यकीन नहीं किया। कुछ आयतें और है इसके बारे में, मरकुस 13 अध्याय उसकी 24 आयत पढ़ ले। हम उसके बारे में जानेंगे। उन दिनों में उस कलेश के बाद सूरज अंधियारा हो जाएगा। ठीक है, कुछ कलेश के बाद, समझे, ये घटनाएं जो है ना इनको समझना है। शायद मेरे को नहीं पता कि आप कितना समझ रहे हैं। ये जितनी मैंने आयतें पढ़ाई हैं इनमें कुछ अलग अलग हो रहा है। ये उसी समय में होगा, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा। यहाँ क्या होगा, उन दिनों में कलेश के बाद, ठीक है। कुछ जो चिन्ह होंगे वो कलेश के शुरुआत में होंगे, कुछ चिन्ह कलेश के मध्य में होंगे, कुछ चिन्ह जो है वो कलेश के बाद होंगे। समझे मेरी बात? ये हमें एक ही नहीं है बस सूरज काला हो गया, बस अब रोशनी आ गई, ठीक हो गया। आपको पता है कलेश के दिनों में सूरज की तपश कितनी बढ़ जाएगी, 7 गुना, और बहुत सारे मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा आपको। और पता नहीं कितने लोग सूरज की तपश के कारण ही मर जाएंगे। यहाँ एक बार हम यहाँ मोहर में पढ़ने की काला हो गया, बस वो काला रहेगा, नहीं, काला नहीं रहेगा, थोड़े समय के लिए काला होगा, लेकिन फिर वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो कुछ समय के लिए परमेश्वर ने कहा मैं इसको धुंधला कर दूंगा, ठीक है, कुछ समय के लिए मैं इसको काला कंबल और टाट पहनाऊंगा। समझे, ये चिन्ह है।
मोहर का खोला जाना मतलब अब चिन्ह दिखाई देंगे, बार बार होंगे, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी ये गिर रहा है, कभी यहां हो रहा है, कभी यहां आ गया, कभी यहां गोले गिर रहे हैं। ये शुरुआत है। ओके, इसी का विश्लेषण मैं आगे चलकर मोहरों के बारे में आपको बताऊंगा। चलिए कुछ और आयतें पढ़ेंगे। लूका 23 अध्याय उसकी 45 और इसके बीच में यशाया 34 भी आप निकाल ले कोई जन। 45। तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर 45 और सूर्य का उजाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। समझिए, ये उस समय भी हुआ, शुरुआत। समझे, सूरज का उजाला जाता रहा। लिखा गया है कि मैं दिन दोपहरी क्या कर दूंगा, सूरज को अस्त कर दूंगा। ये भविष्यवाणियां है। ये क्या है? भविष्यवाणियां पूरी हो रही है। मैं बता रहा हूं, अगर की गई हैं तो पूरी भी हो रही है। हमने कई बार सूरज और चंद्रमा को लाल देखा, पर नेट पर सर्च करो कब कब कितनी बार। 2023 में पिछले मेरा 11वें महीने में सूरज चाइना में पूरा लहू सा लाल देखा गया, और भी कई जगहों में ये चिन्ह है। यीशु मसीह के समय में भी सूरज दिन दोपहरी में क्या हो गया? अंधेरा हो गया। समझ रहे? लिखा गया ना, आपने पढ़ा पहले कि मैं दिन दोपहरी सूरज को क्या कर दूंगा? अस्त कर दूंगा। तो हो चुका है, हो रहा है और होगा। समझे? ये चिन्ह है और भविष्यवाणियों को समझना है, कब कब, क्यों, कहां, किस लिए और कैसे। ये सवाल हमें बाइबल कई बार देती है। तो चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। यशायाह उसकी 34 अध्याय उसकी 4 आयत को भी, क्योंकि इन बातों को समझना बहुत आवश्यक है। ये भविष्यवाणी की बातें हैं। आप एक ही बार मान लीजिए सूरज को अंधेरा होता देख लेंगे या चंद्रमा को लाल होता देख लेंगे तो आप कहेंगे बस हो गया, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन वो शुरुआत होगी, अंत नहीं। आकाश के सारे गण जाते रहेंगे और आकाश कागज के समान लपेटा जाएगा। बस ये भी होगा, ये भी भविष्यवाणी है। ओके राइट, आगे बढ़े हम। प्रकाशित वाक्य उसका 6 अध्याय की 13 उसमें यशायाह 13 की 13 भी पढ़नी है। चलो यशायाह 13 की 13 पढ़ ले पहले, इतना ही खुला हुआ है। इसलिए मैं आकाश को कपाऊंगा हाँ। और पृथ्वी अपने स्थान से टल जाएगी। यह सेनाओं के यहोवा के रोष के कारण और उसके भड़के हुए क्रोध के दिन होगा। बस उसके क्रोध के कारण होगा। भजन संहिता 102 उसकी 25 और 26। आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। वह तो नष्ट होगा परंतु तू बना रहेगा, और वह सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा। तू उसको वस्त्र के समान बदलेगा और वह बदल जाएगा, परंतु तू बस ये बदला जाएगा। मैंने आपको कई भविष्यवाणी इसके बारे में बताई, ये एक जगह नहीं है, कई जगह है। और ये प्रकाशित वाक्य में इसका अंत की शुरुआत, जो जब हम प्रकाशित वाक्य में आते हैं तब ये जो पहले भी हो चुका है, लेकिन जब हम रेवोल्यूशन में आते हैं तो समझ लीजिए कि हम उन घटनाओं के अंत के बीच में खड़े हैं। बस ये खत्म, अब शुरू हो गई हैं, अब ये इतनी भयानक होगी, बस भयानक होने के बाद ये खत्म होने पर है। अब यहाँ के लोगों का जो हाल आपने जो सुना है ना, कि क्या पढ़िए आप 13 अध्याय से फिर पढ़े। 13 से नहीं प्रकाशित आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। बिल्कुल ये होगा। और मैं इसका आपको आगे चलकर जो दुनिया और जो कटोरे हैं, ठीक है, जो विपत्तियां हैं,
7 विपत्तियां, 7 कटोरे और 7 तोड़ियां, इनके बारे में आगे चलकर इन्हीं के बीच में से वो घटनाएं निकलेंगी। ठीक है, ये शुरुआत है। जो मोहरे खुलना क्या है? शुरुआत है। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि बस ये तीसरी मोहर खुल गई, अब चौथी खुल गई, अब पांचवी खुल गई, बस खत्म। आप नेट पर देखना, कई लोग कहते हैं कि बस अब क्या तीसरी मोहर खुल गई, अब चौथी मोहर खुल गई। देखिए, जब तक मैंने पहले भी बताया कि पहली मोहर नहीं खुलेगी तब तक दूसरी का खुलना असंभव है। जो लोग कहते हैं कि अब पहली मोहर खुलेगी क्योंकि कुछ चिन्ह हो रहे हैं, कुछ उन्होंने चिन्ह देखे दूसरी मोहर के, जैसे लड़ाइयां, तो उन्होंने कहा दूसरी मोहर खुल गई, लड़ाइयां शुरू हो गई। नहीं है, अब तक विरोधी मसीह प्रकट नहीं हुआ। पहली मोहर के समय सबसे पहला जो है विरोधी मसीह का आना, और विरोधी मसीह के आने से पहले मसीह की दुल्हन का उठाया जाना। ठीक है, ये बातें मैं आपको यहाँ थोड़ा बताऊंगा क्योंकि समय बहुत कम है मेरे पास। जैसे आज आप मैंने आयतें बताई हैं, पिछली जो मोहरे हैं उनके साथ भी कम से कम 20-30 आयतें हैं जो उनके साथ भविष्यवाणियां हैं, वो मेल करा था, लेकिन मैंने वो शॉर्ट में आपको बताई। तो फिर भी ये जो समय है ना, ये इससे पहले क्या होगा कि हम लोगों के साथ जो चिन्ह है ये थोड़े थोड़े होंगे। विरोधी मसीह प्रकट होगा। विरोधी मसीह के प्रकट होने से पहले कलीसिया उठाई जाएगी। उसका कारण क्या है? पहले कारण समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब विरोधी मसीह आएगा तो यहूदियों और इस्राएलियों और ये सारे लोगों में क्या करेगा? मेल करवाएगा, संधि करवाएगा। और फिर क्या होगा? यरूशलेम में जिस मंदिर की तैयारी कर रहे हैं वो मंदिर स्थापित होगा। और अब कौन है मंदिर? कलीसिया। मंदिर कौन है? कलीसिया। एक जगह में दो मंदिर नहीं हो सकते, यहाँ तो वो मंदिर रहेगा या ये। जब कलीसिया की शुरुआत हुई तो उस मंदिर को खंडित कर दिया गया परमेश्वर के द्वारा। ठीक है, वो मंदिर अब नहीं। फिर जब कलीसिया उठाई जाएगी तो उसकी शुरुआत हो जाएगी। ओके, कई लोग प्रकाशित वाक्य में कई बातें बोलते हैं कि कलीसिया पहले नहीं उठाई जाएगी, कलेश के या तो आखिर में या मध्य में। कलेश काल को 2 हिस्सों में बांटते हैं। 7 साल का कलेश है और 7 साल को 3.5 साल में एक और 3.5 साल एक। ठीक है, 3.5 साल है कलेश काल जिसमें ये मोहरें खुली जाएंगी, और जो बचे हुए 3.5 साल है उसको कहते हैं महाकलेश। उसमें बस पीड़ाएं, दुख और मौत और लड़ाई और बस कलेश। ठीक है, ये 5वीं मोहर में जब हम देखते हैं, 6ठी मोहर में देखते हैं, तो बस ये मध्य में है। 6ठी मोहर और 5वीं मोहर ये कलेश काल के मध्य में है। पता नहीं मैं आपको समझा पा रहा हूं या नहीं, क्योंकि वो सारी बातें तो मैं जानता हूं जो आगे पीछे भी हैं, इसलिए पूरा बीच में ही आकर आपको समझाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसको समझना कठिन है, मुश्किल है हमारा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसीलिए इस विषय को नहीं छेड़ते। और ये सही बात है, ना बोलना ज्यादा बोलने से अच्छा है। ठीक है, ना बोलना इस किताब में से कम बोलने से अच्छा है। ना तो इसको बढ़ाना है ना इसको घटाना है, क्योंकि आप जब प्रकाशित वाक्य इसका लास्ट में पढ़ेंगे ना, तो लिखा गया इस भविष्यवाणी की पुस्तक में से यदि कोई बढ़ाए तो उसको सजा में बढ़ोतरी होगी, तो यदि कोई घटा दे इन बातों में से तो पता क्या है? स्वर्ग में उसका हिस्सा घटाया जाएगा। ये सुनाने वाले के ऊपर एक बड़ा बोझ का काम है। इसलिए इसमें से यदि आपको पता है और फिर ही आप बोलें, क्योंकि इसमें समय के बारे में, न्याय के बारे में बहुत जानकारी होनी चाहिए या परमेश्वर आपको समझाए। ठीक है, तो ये समय है कलेश काल का, मतलब ये नहीं जिसके बारे में हम
मोहरों में बातें कर रहे हैं, ये कलेश काल का समय है। इसमें अलग तरह से परमेश्वर व्यवहार करेगा लोगों के साथ, न्याय भी उस समय अलग होगा। कलेश के लास्ट में भी कुछ अलग ही तरह का न्याय होगा। आप सोच सकते हैं कि एक गिलास पानी के लिए क्या किसी को स्वर्ग मिल सकता है? अब तो हम यहाँ आते हैं, चाय पीते हैं और मतलब कहीं आप इंतजाम करते हो, खाने का इंतजाम करते हो, क्या इतने से स्वर्ग मिल जाएगा? अब नहीं। अब अनुग्रह का और विश्वास का समय है, ठीक है? विश्वास से अनुग्रह। लेकिन जब कलेश काल आएगा तब अनुग्रह का युग नहीं होगा, कलेश काल, सताव का। तो तब कैसा व्यवहार होगा? तब आएगा प्रॉपर कर्म। और वो कैसा कर्म? एक गवाही, अपने आप में क्या देनी पड़ेगी? एक गवाही। और उस गवाही के कारण जो 5वीं मोहर हम देख रहे हैं, उस गवाही में आपकी जान जाएगी। उसका बेनिफिट भी है, सीधा स्वर्ग, डायरेक्ट, परदोष नहीं, स्वर्ग, पैराडाइज नहीं, अब्राहम की गोद नहीं, सीधा स्वर्ग, डायरेक्ट। ओके? क्योंकि बहुत कलेश में उन दिनों में गवाही देना आसान नहीं होगा, इसलिए उसका बेनिफिट भी ज्यादा है। और उन दिनों में जब मरी होगी, जब इलाज करना मुश्किल होगा, दवाई अपने लिए ही मतलब कम है। यदि मरी फैली हुई है तो कोई आदमी मर रहा है, अब ये ना कहें कि वहां जो परमेश्वर का जन होगा उसके ऊपर अनुग्रह होगा, है ना, उसको बीमारी नहीं होगी, उसको भी उतना ही क्लेश सहना पड़ेगा जितना दूसरे को है। क्या स्वतंत्र, क्या दास, क्या धनी, क्या कंगाल, सबके ऊपर एक ही जैसा क्लेश होगा, ठीक है? लेकिन उन दिनों में जो गवाही दे रहे हैं, क्लेश उनको भी उतना होगा। वो भूखे मर रहे हैं, उनको डबल क्लेश होगा। कैसे डबल होगा? क्योंकि वो यीशु की गवाही के कारण जो विरोधी मसीह है, उसके लोग हैं, वो उसके विरोध में है। अब जो ऊपर से क्लेश आ रहा है वो तो कम नहीं होने वाला, वो सभी के ऊपर आ रहा है। तो इसके लिए यही है कि जो मसीह लोग उस समय में होंगे, जो गवाही देने वाले होंगे, वो ज्यादा क्लेश में होंगे। पता है इसको क्या कहा गया है? याकूब का क्लेश, है ना? हम अपने मूल पुरुष को मानते हैं ना, अब्राहम, इसहाक और याकूब, ठीक है? तो इस महाक्लेश को कहा गया है याकूब का क्लेश। मतलब जो उस समय में गवाही देने वाले होंगे, इनके ऊपर महाक्लेश होगा, ज्यादा सताव होगा। तो इन दिनों में यदि कोई बीमार है, मरी आएगी, तो जो गवाही दे रहा उसके ऊपर भी मरी आएगी, लेकिन वो फिर भी गवाही दे रहा। उन दिनों में यदि कोई उसका इलाज करेगा, समझे? क्योंकि मरी वाले इंसान का कोई लाशें, लिखा गया कि उन दिनों में यदि कोई चलेगा ना, अंधेरा होगा ना, अंधेरा दिन में ही क्या हो जाएगा? अंधेरा। यदि कोई बाहर चलेगा तो ठोकर खाएगा तो किस पर गिरेगा? लाश पर। लाश पर। इतनी लाशें होंगी कि कोई दफनाने वाला रहेगा नहीं, ऐसे पड़ी होंगी। यदि कोई ठोकर खाएगा तो जमीन पर नहीं गिरेगा, लाश के ऊपर गिरेगा, लाश से ठोकर खाएगा। उन दिनों में बीमारी के कारण यदि किसी का कोई इलाज कर दे तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं होगा, मेल नहीं होगा। ये एक स्वभाव के द्वारा ही, जो हमने वचन सुना ना, वो वचन बस, क्योंकि मेमोरी रहेगी। वचन जो हमारे अंदर है, वो जिसके अंदर कुछ है, तो यदि वो स्वभाव के कारण उसका, क्योंकि एक मान लीजिए आप में से मैं एक मसीह हूं, सारी दुनिया उठाएगी, क्लेश काल में मैं फंस गया। अब मुझे जो मरी फैल रही है, मेरे को वो बीमारी हो गई, मैं जा रहा हूँ, किसी का दरवाजा खटखटाता हूँ और कहता हूँ मुझे कुछ इलाज कर दो, या पट्टी बांध दो, या पानी पिला दो, या खाना खिला दो। उस समय अकाल होगा, ऐसा भयानक काल कि कभी दुनिया में हुआ नहीं। उन दिनों में, मैं सारी वो पिछली मोहरों के बारे में पूरी मैं डिटेल में बात कर रहा हूँ। लड़ाई चल रही होगी, पैसे का कोई धनी कंगाल कोई भी नहीं, पैसे की वैल्यू खत्म, ठीक है? राशन है, पानी है और कपड़ा और इलाज, ये बस यही चीजें होंगी और कुछ नहीं। ओके? तो उन दिनों में यदि कोई मनुष्य मेरे जैसा किसी के पास जाए और कहे पानी पिला दे, पानी की कीमत उस समय पेट्रोल से भी ज्यादा होगी। पेट्रोल को भूल जाएंगे लोग,
पानी, पानी, क्योंकि सारा पानी मैं आगे चलकर बताऊंगा आपको जल्दी जल्दी में, पानी जहरीला हो जाएगा। तब यदि कोई मेरे जैसे को पानी पिलाएगा, उस समय परमेश्वर उसके मन को देखेगा। क्योंकि जैसे पता है, विधवा ने एक ही रोटी थी तो उसने दास को दे दी। उसने कहा ये रोटी पहले मुझे दे दो, बाद में तुम मरो या जियो वो बाद में, पहले ये मेरे को दे दो। तो उन्होंने दे दी, लेकिन परमेश्वर ने उनका ख्याल रखा। इसी तरह जो कलेश काल में एक न्याय का अलग एक स्तर है। आप उस कलेश काल में आपके पास एक ही गिलास पानी है या थोड़ा सा पानी है तो आप किसी को दोगे नहीं। यदि उन दिनों में किसी भी एक मेरे जैसे जो रह गया, छोड़ दिया गया, उसको एक गिलास कोई पानी का दे दे, तो उस पानी के गिलास के कारण यीशु मसीह कहता है कि तुम अपना प्रतिफल कभी भी स्वर्ग में ना खोगे। ठीक है, प्रतिफल के कहाँ मिलेगा? स्वर्ग में। और आपको आप 24 अध्याय पढ़ लें मती का, उसमें लिखा गया मैं भूखा था, मैं नंगा था, मैं बीमार था, मैं प्यासा था। वो लोग कह रहे हैं प्रभु तू कब हमारे पास आया कि हमने तुझे पानी पिलाया? समझे, कब आया उनको नहीं पता। यहाँ तो मुझे आपको पता है कि हम किसी सेवक को चाय पिला रहे हैं, है ना, दसवान दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, या कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, या कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अब आपको पता है, लेकिन उनको नहीं पता। उस समय में जब उनको पता नहीं है कि ये कौन है, तब उस समय में कलेश में अपने पानी में से, थोड़े पानी में से जो बहुत कीमती है, थोड़ा सा खाना होगा जो बहुत कीमती है, उनकी अपनी जान उसी से बचेगी। वो अपनी जान की परवाह ना करके इनको भी थोड़ा दे दे। तो लिखा गया है आ जाओ सीधा मेरी दाहिनी तरफ। ठीक है, ये उस समय का न्याय है, ये समय में होगा। आज यदि इन्हीं बातों से स्वर्ग जाना होता तो भक्ति करने की कोई इतनी जरूरत नहीं। पैसा है, सारे सेवकों को रोज एक एक पेटी जो है ना पानी की बढ़िया वो लेकर दे दो। कुछ हर हफ्ते में या महीने में 1-2 बार पास्टरों को खाना खिला दो, है ना, कपड़े दे दो, कोई बीमार है उसका इलाज कर दो। ये तो बड़ा आसान है, ये भी कर्म है, ये कर्म है, ये लिखे जाएंगे। मलाकी की पुस्तक में लिखा गया है धर्मियों ने बैठकर बातें की और परमेश्वर ने कान लगाकर सुनी और यादगारी की पुस्तक में लिख ली। ठीक है, ये सारी बातें आपकी रिकॉर्ड है। जो आप अच्छे कर्म करते हो इसका प्रतिफल मिलेगा, जो आप बुराई करते हो इसका भी प्रतिफल मिलेगा, लेकिन समय के हिसाब से भी। ओके, न्याय के दिन समय के हिसाब से भी। आज पानी के बदले स्वर्ग नहीं है, आशीष है। ओके, इसलिए इन बातों को समझना बड़ी गहरी बात है। शायद ही कम लोगों को पता होगा, और क्योंकि ये बहुत गहरी बातें हैं और मैं आगे चलकर इसका और विस्तार करूंगा। और ये जो छठी मोहर खुल रही है, इसमें बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं सूरज और चंद्रमा में, और भूकंप आ रहे हैं, और लोगों में कलेश बढ़ गया है, और लिखा गया है लोगों के जी में जी ना रहेगा। ठीक है, यीशु मसीह इसके बारे में पहले ही बात करते हैं। अंत के कलेश में इतना कलेश बढ़ जाएगा कि लोगों के जी में जी ना रहेगा, और लोग मौत को मांगेंगे लेकिन मौत उनसे भाग जाएगी। यीशु मसीह ने पहले कहा है, ये प्रकाशित वाक्य में आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा जब ये आगे इसका विस्तार होगा। और आकाश लपेटा जाएगा, सारी घटनाएं होंगी। और इन मोहरों का क्या समझना है, ये खुल रही हैं, बंद नहीं हो रही। राइट, इनमें जो घटनाएं हैं ये एक बार नहीं हो रही, ये कंटिन्यू होती रहेंगी। ओके, थोड़ा समय शांत हो सकती हैं लेकिन ये होती रहेंगी, कहीं बढ़ जाएगी कहीं थोड़ी कम हो जाएगी। समझे, मान लीजिए एक इलाके में 100 लोग हैं, अगर वहां 100 के 100 2 हिस्सों में बढ़ जाए तो 50 लोग आपस में लड़ते हैं, तो एक के तो 50 पूरे मारे गए लेकिन एक के 25 ही बचे। अब 25 लोग बच गए, वहां लड़ाई थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, ऐसे होगा कि कहीं कम हो जाएगी कहीं बढ़ जाएगी, लेकिन ये होता रहेगा। आमीन। तो ये मोहरों का खुलना, और फिर जो 16 आइटम पढ़ते हैं
16 आयत पढ़ दे। और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हम उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। ओके, जोएल में मैंने पढ़ा दिया आपको कि उसका दिन आने वाला है, उस भयानक दिन के आने से पहले, है ना। अब वो दिन यहाँ पर शुरू हो चुका है। ओके, राइट। मोहरे खुल रही हैं और लोग तड़पेंगे। और ऐसा समय जो बहुत सारे लोग कहते हैं ये कलयुग है। कलयुग समझते? कलयुग मीन्स एक बड़ा बुरा समय, है ना, कलयुग। पर सही मायनों में हम एक बड़े खूबसूरत समय में रह रहे हैं। ओके, ये इतना खूबसूरत समय है हमारे लिए, ठीक है, इतना आसान है। मेरी बात समझ रहे? मैं बस बंद करूंगा। इतना आसान है कि आप समझ नहीं पा रहे। अब स्वर्ग जाना, परमेश्वर को खुश करना हम कर सकते हैं अपने कर्मों के द्वारा, समझ रहे, कर्मों के द्वारा, विश्वास के द्वारा, अपनी सोचों के द्वारा, अपने मुंह की बातों के द्वारा, राइट, अपने मुंह की बातों के द्वारा हम खुदा को खुश कर सकते हैं। लेकिन जब क्रोध का समय आएगा तब ऐसा नहीं होगा। जब ऐसे आप बैठकर आराधना करके फिर बच नहीं सकते। अब समय है, अब हमें सोचना पड़ेगा कि हमें एक कैसी जिंदगी जीनी है प्रभु में। ओके, अब हमें सोचना पड़ेगा। यदि अब नहीं सोचते तो ये समय सिर्फ, मैंने एक दर्शन देखा था इसी के बारे में, और मैं बड़ी एक ऊंची चट्टान से गिर रहा हूँ और मैं नीचे देख रहा हूँ कि बस मैं गिर रहा हूँ और मर जाऊंगा, क्योंकि बड़ी ऊपर से गिर रहा हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि मैं सीधा नहीं गिर रहा, स्लाइड हो रहा हूँ, जैसे एक, और जो पानी वाले लगे हुए हैं यहाँ वाटरफॉल में, ठीक है, वंडरलैंड में, तो वैसे गिर रहा हूँ तिरछा। तो जब मैं गिरता हूँ तो एक सॉफ्ट सी मिट्टी है, उसमें धंस जाता हूँ, मरता नहीं। तो मैं जब अपने पीछे देखता हूँ कि जिस जगह में, पक्की जगह में मैं नहीं गिरा, वहां लेयर है अलग अलग मिट्टी की, उसके रंग अलग अलग है। तो मैं लास्ट वाली लेयर में आकर धंसा हुआ हूँ, ठीक है, बच गया हूँ, लेकिन आधा धंस कर मैं बच गया। तब मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु इस दर्शन का मतलब क्या है, ठीक है, क्योंकि उस समय मैंने एक आवाज सुनी थी, मुझे पता है मैंने वो क्या आवाज सुनी। यकीन मानो उसमें मेरे से सीधा सीधा कहा गया, तो इस युग के लोगों को मेरा प्रचार कर। क्या कर? इस युग के लोगों को मेरा प्रचार कर। और मैंने वो लेयर्स जो देखी, अलग अलग मिट्टी की और पानी और बहुत कुछ, वो युग थे। और जो मैं जहां खड़ा था, यहां मैं धंसा था, वो आखिरी लेयर थी। मतलब एक लेयर में आखिरी जैसे कोना आता ना, वहां। तो हम इस अनुग्रह के युग के एक लास्ट वाले पॉइंट पर आकर खड़े हो चुके हैं, राइट। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि अंजीर के पेड़ के बारे में, अब मेरे पास समय नहीं है, मैं अगली जब प्रचार करूंगा तो मैं उसके बीच में भी बात करूंगा और फिर आगे चलूंगा, ठीक है। तो इस समय को हमने समझना है, समय को वेस्ट ना करें, समय के चिन्ह को पहचाने। ये अनुग्रह का समय है और हमारे लिए बहुमूल्य समय है। इस समय में भी हम मतलब सीधे स्वर्ग जा सकते हैं। वो कैसे? जब हम उठाए जाएंगे तब। अब तो हमारी रूह पैराडाइज में ही जाएगी, वेदी के नीचे नहीं जाएगी। आप कैसे भी मरो, आप विश्वासी हो तो पैराडाइज में, ठीक है। क्लेश काल में कुछ समय अलग होगा। तो प्रभु इस वचनों के द्वारा आशीष करे। मैं यहीं से फिर अगले संडे शुरू करूंगा, ओके। आगे समय हम प्रभु के दास के हाथ में देते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इन सारी गहरी बातों के लिए परमेश्वर का शुक्र करें। अपने मुंह को खोले हालेलुया, हालेलुया। और धन्यवाद के साथ इन बातों को सीखने के लिए पवित्र आत्मा से बोले, प्रभु हम और गहरा ले चले खुदा। और हम तेरा शुक्र करते खुदावन, अच्छी बातों के लिए, अच्छे वचनों के लिए खुदावन हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु।
और प्रभु हम तेरे पास आते हैं पिता परमेश्वर, हम योग्य नहीं है खुदावन इन बातों को सुनने और समझने के, लेकिन तेरे अनुग्रह ने खुदावन, तेरी महान करुणा और तेरी कृपा ने हमें ये बख्शा है ताकि हम खुदावन इन बातों को जान सकें। इसी तरह से तो अपने खादम को और ज्यादा इस्तेमाल करना ताकि हम वचनों को सीख कर खुदावन एक तेजस्वी और उठाई जाने वाली कलीसिया बन सकें खुदावन, और बहुत लोगों को खुदावन इस सच्चाई के विषय में बता सकें प्रभु। और भी जितने सेवक जन दुनिया में खुदावन तेरा मैसेज दे रहे हैं, लोगों को प्रचार कर रहे हैं प्रभु, उनके रूह को भी तगड़ा कर खुदावन, ताकि वो भी अपनी कलीसियाओं को अच्छी खुराक दे सकें पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरे पास आते हैं प्रभु, तू ही अनुग्रहकारी और दयालु और दया का सागर है प्रभु। हम दुआ मांगते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, आने वाले समय में जब लोग जी रहे हैं पिता परमेश्वर, वो केवल तेरे लिए जी सकें प्रभु, और तेरी बातों को लेकर आगे बढ़ सकें प्रभु। वह अपनी सलीब को समझ सकें खुदावन, वह हर एक व्यक्ति अपने उद्देश्य को जान सके प्रभु। ये मेरी दिल से प्रार्थना है प्रभु, आप इस प्रार्थना को सुने और कबूल करेंगे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। किसी की कोई गवाही हो शेयर कर सकता है। चलो हम फिर इस लास्ट प्रार्थना में चलेंगे खुदा के जन के साथ, और इसके बाद हम फिनिश करेंगे।